प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की बैठक जारी है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों की बैठक में पीएम मोदी बोले, 1.5 दशक में संगठन ने कई उपलब्धियां हासिल की, गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये 4 सी एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत है। पाकिस्तानी सीमा के करीब हिंदुस्तान ने दिखाई अपनी ताकत। राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर उतरे भारत के दमदार फाइटर प्लेन। आसमान में सबसे पहले हिंदुस्तान के योद्धा सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की। इसी हरक्यूलिस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इससे पहुंचे और मंच पर आकर बैठे। हरक्यूलिस के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का दौर शुरू हुआ। जैगवार उतरा, फिर हाईवे पर उतरता है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे युद्ध के हालात में बेहद काम आते हैं, जब लड़ाकू विमानों को मुश्किल हालात में अपने ऑपरेशंस करने होते हैं। झारखंड विधानसभा के बाहर आज फिर हुआ जमकर हंगामा। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोरेन सरकार के समर्थकों की पिटाई कर दी। जिस शख्स को ये भीड़ पीट रही है, धक्के दे रही है, वो हेमंत सरकार की पार्टी JMM का कार्यकर्ता है और पीटने वाली भीड़ बीजेपी की है। दरअसल नमाज के लिए कमरे वाले मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ता रांची में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। तभी JMM का ये कार्यकर्ता आया और बोला कि असली मुद्दों पर प्रदर्शन क्यों नहीं करते। बस पिटाई शुरू हो गई। झारखंड में जब से कांग्रेस JMM की सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा दे रखा है, तब से हर रोज बीजेपी बवाल काट रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर पड़ रही है मौसम की मार। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ टूटा तो तेज बारिश से रामनगर में नदी नाले उफान पर आए। रामनगर के इस धनगढ़ी नाले में देखिए पानी कैसे डरा रहा है। इन्हीं लहरों के बीच यहाँ 10 मजदूर फंस गए। पानी के बीच छोटा सा टापू था जहाँ ये लोग अटके थे। धनगढ़ कॉर्बेट के कर्मचारी यहाँ पहुँचे और अपने साथियों को रस्सी की मदद से निकाला। पानी और बढ़ने से पहले सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। अब देखिए उत्तराखंड के मडकोट की ये तस्वीर। यहाँ तेज बारिश के बीच पहाड़ से मलबा रास्तों पर आ गया है। बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए हैं। यमुनोत्री हाईवे NH94 पर आवाजाही ठप हो गई है। यमुनोत्री हाईवे NH94 पर मलबा हटाकर आवाजाही फिर से चालू करने का काम जारी है। खराब मौसम में आप पहाड़ों पर सफर करते वक्त सावधान रहें। गुजरात में मॉनसून अटैक का दूसरा राउंड। पिछले 2 दिनों से राज्य के कई जिले में भारी बारिश से बड़ी मुश्किल, तो अगले 3 दिनों तक बारिश के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। देखिए गुजरात में रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। गुजरात के राजकोट की तस्वीर देखिए। यहाँ नदी नालों का पानी रास्ते के ऊपर से बह रहा है। देखिए शहर का यह हाल। राजकोट शहर में तेज बारिश के बाद गलियां डूब गई है और जल जमाव की वजह से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। गुजरात के राजकोट, अमरेली, वलसाड़ सहित कई जिले भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। बारिश की वजह से हुए हादसे से 3 लोगों की मौत होने की भी खबर सामने आई है। आसाम के जोरहाट में नाव हादसे में लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नावों के टकराने से हुआ था हादसा। आसाम के जोरहाट में ये तस्वीरें तब की हैं जब 2 नाव टकराईं और यहां चीख पुकार मच गई। ब्रह्मपुत्र नदी में नीमती घाट पर यह हादसा हुआ। नाव पर 80 से ज्यादा लोग सवार थे। काफी लोगों को बचा लिया गया तो कई लोग अभी भी लापता हैं।
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लापता लोगों की तलाश में ऑपरेशन चला रही हैं। राहत और बचाव का काम देखने के लिए आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी मौके पर पहुंचे। असम के जोरहाट में कल शाम ये बड़ा हादसा हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी में 100 से ज्यादा यात्रियों को लेकर जा रही 2 नावें आपस में ही टकरा गई थीं। इन नावों पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे। राहुल अपने जम्मू दौरे की शुरुआत मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ उन्होंने की। राहुल पैदल यात्रा करते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे। रास्ते में राहुल गांधी ने भक्तों के साथ साथ माता रानी के नाम के जयकारे भी लगाए। राहुल शाम को मां वैष्णो देवी की आरती में शामिल होंगे और फिर रात को भवन में ही रुकेंगे। चलो यार चलो। राहुल गांधी ने किए वैष्णो देवी में दर्शन और शुरू हो गया सियासी दंगल। बीजेपी ने बताया राहुल की नौटंकी। आज ये लोग मंदिर जा रहे हैं। नेहरू जी ने राम मंदिर के बारे में क्या बोला है बताने की आवश्यकता नहीं। इंदिरा जी ने संतों पर गोली चलाई जब संसद का घेराव संत कर रहे थे। सोनिया के राम सेतु नहीं है, राम नहीं है। राम के अस्तित्व को नकारा इन्होंने। राहुल गांधी जी जय माता की का नारा लगाकर माता के द्वार पर जाना चाहते हैं तो भाजपा को क्या एतराज है। मोदी जी अगर पैदल चलकर नहीं जा सकते, राजनाथ सिंह जी अगर पैदल चलकर नहीं जा सकते, नड्डा साहब नहीं जा सकते, तो ये हमारा कसूर है। वैष्णो देवी मंदिर से पहले राहुल गांधी ने 9 और 10 अगस्त को कश्मीर का दौरा किया था और माता खीर भवानी मंदिर और हजरत बल दरगाह गए थे। यूपी में ओवैसी और राजभर गठबंधन का प्रचार जारी। राजभर बोले यूपी के ब्राह्मण इस बार सबको पिलाएंगे पानी, तो ओवैसी ने मुसलमानों को बचाने के नाम पर बाराबंकी में मांगे वोट। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। इस देश में एक कौम दिखाई दे रही खाली ब्राह्मण कि ब्राह्मण और इतने चालाक लोग हैं कि सबको पानी पिला देंगे। सब लोग वोट ले रहे थे देवरिया में और सबको पानी पिला दिया। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजभर की पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ मिलकर ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। करनाल सेक्रेटेरिएट के सामने किसानों के लिए लंगर सेवा शुरू हो चुकी है। काफी इंतजाम है यहाँ पर और रोटियां हैं जो कि विशेष तरह की रोटियां हैं। उसमें काफी कुछ स्टफ भरा हुआ है और घी लगा करके रोटियां यहाँ पर तैयार की जा रही हैं इस तरह के बॉक्स में, और ताकि वो रोटियां मुलायम रहें। और इस तरीके से सब एक और सब्जियां बन रही हैं। यहाँ पास में ही आपको हम दिखाते हैं कि सब्जियां भी बन रही हैं, यानी 2 बड़े बड़े देग चढ़े हुए हैं जिसमें सब्जियां बन रही हैं। किसान बढ़ेंगे तो उनके लिए भी इंतजाम, उसके लिए बहुत बड़ा इंतजाम है। रहने का भी इंतजाम पूरा है। बाबा जी का डेरा कार सेवा केंद्र में रहने का भी प्रबंध पूरा। अभी किसानों की बढ़ने की गुंजाइश है, पूरी बढ़ने की गुंजाइश है। किसानों का जो धरना चल रहा है सचिवालय के ठीक सामने भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों की संख्या बढ़ रही है और खाने पीने का पूरा इंतजाम है, यानी ये किसानों का प्रदर्शन रुकता हुआ नहीं दिख रहा। एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरन हत्याकांड में एनआईए द्वारा दायर की गई चार्जशीट में मुंबई पुलिस के एपीआई रहे सचिन वजे को लेकर बड़ा खुलासा। सचिन वजे की वारदात की राजदार रही उसकी गर्लफ्रेंड। मुंबई के एंटीलिया कांड की चार्जशीट में एनआईए ने सचिन वाजे की कथित गर्लफ्रेंड के बारे में भी खुलासा किया है। सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी थी। चार्जशीट के मुताबिक सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड ने एनआईए को बताया कि वाजे उसे एस्कॉर्ट सर्विस का काम छुड़ाकर कारोबारी बनाना चाहता था। एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी लड़की से वाजे की मुलाकात करीब 10 साल पहले एक 5 स्टार होटल में हुई थी। एंटीलिया कांड में फंसने से पहले तक सचिन वाजे लड़की को पैसे की काफी मदद करता था। सचिन वाजे हर महीने लड़की को 50,000 रुपए देता था। इतना ही नहीं, कारोबारी बनाने के लिए उसने लड़की को 2 अलग अलग मौकों पर 76 लाख रुपए भी दिए थे। एनआईए के मुताबिक अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखकर वसूली का प्लान था। इस प्लान को गुप्त रखने के लिए सचिन वाजे ने मनसुख हिरन की हत्या पूर्व इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से करवाई।
मानहानि केस में कंगना रनौत को नहीं मिली राहत। जावेद अख्तर आपराधिक केस रद्द करने की कंगना की याचिका हुई खारिज। कंगना रनौत को कोर्ट से लगा है झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने जावेद पर आधारहीन आरोप लगाकर उनका नाम खराब करने की कोशिश की थी। इस मामले में एक्ट्रेस को मार्च 2020 में जमानत मिल गई थी। अख्तर की शिकायत पर मुंबई के अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि कार्यवाही को चुनौती देते हुए कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे। दिल्ली के मोती नगर में एक फ्लैट में मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के शव की गुत्थी में उलझी है दिल्ली पुलिस। वो नेता अपने परिवार के पास कनाडा जाने के लिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए थे। दिल्ली के मोती नगर इलाके के बसई दारापुर में एक फ्लैट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव आज सुबह बाथरूम में सड़ी गली हालत में मिला। पुलिस के मुताबिक 69 साल के त्रिलोचन सिंह 1 सितंबर को जम्मू से दिल्ली के लिए निकले थे। उन्हें 2 सितंबर की शाम को अपने परिवार से मिलने के लिए कनाडा की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन उन्होंने कनाडा की फ्लाइट नहीं पकड़ी और वो तभी से गायब थे। परिवार वाले तब से उन्हें तलाश रहे थे। पुलिस को त्रिलोचन सिंह का फोन भी बरामद हुआ है। इस मामले में फ्लैट में रहने वाला हरप्रीत सिंह पुलिस के शक के घेरे में है और फरार चल रहा है। हरप्रीत सिंह पर इसलिए शक जताया जा रहा है क्योंकि उसने ही त्रिलोचन सिंह के घर वालों को उनके जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में क्वारंटीन होने की गलत जानकारी दी थी। आज देश भर में कोरोना केस कल से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 43,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है बढ़ोतरी। देश में पिछले 24 घंटों में 43,401 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगातार तीसरे दिन कोरोना केस में ये बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। बीते दिन कोरोना में 339 लोगों की मौत भी हुई। केस ज्यादा होने से देश भर के सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा डरावने हालात केरल में हैं। अकेले केरल में ही कल कोरोना के 30,000 केस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में भी रोजाना 4,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। देश भर में फिलहाल 3.25 लाख के करीब कोरोना मरीज हैं। कोरोना मामलों में जिस तरह से उतार चढ़ाव हो रहा है उस हिसाब से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अमेरिका ने कहा अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को भगाने में कोई मदद नहीं की। अशरफ गनी ने तो आखिरी दम तक लड़ने का वादा हमसे किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अशरफ गनी को भगाने में मदद के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। अशरफ गनी ने किन हालात में देश छोड़ने का निर्णय लिया इसकी मुझे जानकारी नहीं। अमेरिका ने उनके भागने में कोई मदद नहीं की है। गनी ने कहा था कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। अमेरिकी सेना के बाहर निकलते ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए थे और रातों रात भाग करके सऊदी अरब पहुंच गए थे। इसके बाद ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था। टोक्यो के मेडल विजेता पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। पीएम आवास में हुई मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के मेडल विजेताओं से आज अपने निवास पर मुलाकात की। मोदी ने कभी खिलाड़ियों के साथ नाश्ता किया तो कभी उनके साथ फोटो खिंचवाए। भारत ने इस साल टोक्यो में इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा 19 मेडल जीते हैं, जिनमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। गौरतलब है कि पैरालंपिक में जाने से पहले भी पीएम ने खिलाड़ियों से बात की थी। उसके बाद जब खिलाड़ियों ने पदक जीते तो पीएम ने न केवल सबको व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी बल्कि उनसे टोक्यो में फोन पर बात भी की थी। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों से भी पीएम मोदी ने की थी मुलाकात और उन्हें जीत की बधाई दी थी। राजस्थान में एक सांड का 4 मंजिला इमारत की छत से किया गया रेस्क्यू। 4 दिन से इमारत की छत पर फंसा था सांड। कई लोग रस्सी की मदद से सांड को कब्जे में ले रहे हैं, लेकिन सांड अपनी ताकत दिखाता है। आखिर में इन लोगों ने किसी तरह सांड को शांत किया और रस्सियों में बांधा। अब देखिए कैसे रस्सियों की मदद से सांड को बारी बारी से एक मंजिल से नीचे लाया जा रहा है। भरतपुर में मथुरा गेट इलाके में ये घर बन रहा था, जिसकी सीढ़ियों से सांड ऊपर चढ़ गया, लेकिन 4 दिन तक फंसा रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से इस सांड की जान बचाई गई। भरतपुर में बन रहे एक मकान में सांड तब घुस गया जब वहाँ कोई नहीं था और मुसीबत में फंस गया। नगर निगम के कर्मचारियों ने ऑपरेशन चलाकर सांड की जान बचाई।
मुंबई के राजा के पंडाल में हूँ। हर साल 22 फीट की गणेश मूर्ति हमें यहाँ पर देखने मिलती है, लेकिन इस साल जिस तरह से फर्स्ट लुक हम यहाँ पर एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4 फीट की ये गणेश मूर्ति है और पीछे देख सकते हैं कि फूलों से पूरी तरह से ये डेकोरेट ये पंडाल को किया गया है। मुंबई का राजा का ये 94 साल है। इस साल पैंडेमिक सिचुएशन के वजह से महाराष्ट्र शासन ने जो प्रोटोकॉल दिए हुए, जो एसओपी दी हुई है, तो उसी के अनुसार यहाँ गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। 4 फीट की मूर्ति आप देख रहे हैं वो यहाँ विराजमान की गई हुई है और भाविकों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। फिर से एक बार हम मुंबई का राजा का ये फर्स्ट लुक देख रहे हैं। 4 फीट की ये गणेश जी की मूर्ति है जो विराजमान हुई है। पूरे 10 दिन गणेश उत्सव को जिस तरह से हर साल का उत्साह रहता है, उसी तरह का उत्साह ये साल भी कार्यकर्ताओं में रहेगा और भाविकों के लिए खास ऑनलाइन दर्शन की सुविधा भी कई जो बड़े गणेश उत्सव मंडल है उन्होंने की है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।